मनुष्य में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि जो शिशु है वो नर होगा या मादा होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसी को कहा जाता है मनुष्य में लिंग निर्धारण, कि किसके वजह से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता, कौन सा बॉय होगा कौन सा गर्ल होगा। इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा तय होता है कि जन्म लेने वाला शिशु नर या मादा होगा। किसको कहते हैं कि जन्म लेने वाला जो शिशु है, जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो कैसा नर होगा, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, उसी को कहा जाता है लिंग निर्धारण कहते हैं। किसको कहेंगे कि जो जन्म लेने वाला बच्चा नर होगा या मादा होगा, ऐसी को कहते हैं लिंग निर्धारण। देखो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वह किसके द्वारा होता है, उसके वो होता है गुणसूत्र के द्वारा। अब समझना पड़ेगा भैया कि गुणसूत्र क्या होता है। यह गुणसूत्र जो देखो कहाँ पे पाया जाता है, हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में। तो सेल के बीच में क्या था, केंद्रक था, और केंद्रक जो था, केंद्रक के बीच में भैया क्या रहता था कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। और बना हुआ किसका है, वो डीएनए का बना हुआ। इसके पास क्या रहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाया जाता है, जो कि उसके माता पिता से मिलता है बच्चे में। तो आप समझ गए कि गुणसूत्र क्या होता है। तो मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है वो कौन करता है, गुणसूत्र करता है। कौन करता है, गुणसूत्र करता है। मनुष्य में जो मनुष्य है उसमें कितना गुणसूत्र पाया जाएगा, कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, नर हो या मादा हो, दोनों के पास कितना गुणसूत्र होगा, कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। और इस 46 में 44 जो है वो है ऑटोसोम। क्या है, ऑटोसोम। और 2 रहता है सेक्स क्रोमोसोम। 44 क्या है, ऑटोसोम है, और 2 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। जैसे कि एक्स वाई, मेल में क्या होगा, मेल में जो पाया जाता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा। ये ऑटोसोम, ये ऑटोसोम तो पाया, सेक्स क्रोमोसोम जो होगा। और फीमेल के पास क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इतना समझे कि आदमी में क्या होता है, क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। 46 में से 44 क्या है, ऑटोसोम, मतलब कि दोनों में रहेगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये 44 रहेगा ही रहेगा। और 2 पाया जाता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि महिला में क्या होगा, एक्स और एक्स होगा, और नर में एक्स और वाई होता है। अब समझना कि ये जो एक्स और वाई ये क्या है, कहाँ पे रहता है। देखो आदमी में क्या होता है, गेमीट बनता है, गेमीट बनता है। गेमीट किसको कहते हैं कि जैसे कि एक सेल है, एक सेल, गेमीट मीन्स अंडाणु, शुक्राणु। शुक्राणु जो है गेमीट जैसे हुआ, तो वो ये तो अंडाणु ये शुक्राणु दोनों होता है। तो किसके पास एक्स है किसके पास वाई है, तो शुक्राणु या फिर क्या कहते हैं शुक्राणु। कहाँ से मिलता है शुक्राणु, नर से क्या मिलेगा, शुक्राणु मिलेगा, और मादा से क्या मिलता है, अंडाणु। तो यही क्या है, गेमीट है। और इसी के द्वारा क्रोमोसोम बच्चे में आता है। तो किससे किस में आएगा, जो क्या होगा उसको समझो कि निर्धारण कैसे होगा। मेल के पास क्या बताए, क्या है इसके पास एक्स और वाई रहता है, और फीमेल के पास क्या पाया जाता है, एक्स और एक्स। भैया देखो इसके पास एक्स और वाई दो अलग अलग चीज है, एक्स है और वाई है। इसके पास क्या है, एक्स और एक्स, दोनों एक्स एक्स ही है। जब देखो इस वाले एक्स से ये एक्स मिलता है, तब क्या होगा, यहाँ पे बनेगा एक्स और एक्स, मतलब ये क्या है, लड़की है। इस वाले एक्स से अगर ये मिलता है तो क्या हो जाएगा, ये भी एक्स और ये एक्स, मतलब ये भी लड़की। ये वाई है, ये वाई से अगर ये एक्स मिलता है तो ये एक्स और वाई, ये क्या होगा, लड़का होगा। और ये वाई अगर इससे मिलता है तो ये भी हो जाएगा एक्स और वाई, तो ये भी क्या है, भी ये लड़का। मतलब क्या, 2 लड़की और 2 लड़का, मतलब 50-50% चांस रहता है कि लड़का होगा ये लड़की होगा। तो यहाँ पे ध्यान दिया आप चीज कि कौन डिसाइड किया कि ये जो शिशु है नर होगा या मादा होगा। यहाँ पे जो मेल वाला क्रोमोसोम था उसके पास क्या है, वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। यही वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि लड़का होगा ये लड़की। अगर ये किसी एक्स एक्स के साथ मिलता है तो क्या होगा,
लड़का होगा, बॉय होगा। अगर ये एक्स इससे एक्स मिलेगा तो मतलब एक्स एक्स मिलकर क्या बन जाएगा, वो लड़की बनेगा। तो इतना क्लियर हुआ। मतलब ये होता है कि जो डिसाइड करता है वो कौन डिसाइड करेगा, मेल का जो गेमीट है एक्स और वाई, अगर एक्स वाला मिलता है फीमेल के स्पर्म ओवम से तो वह क्या होगा, लड़की होगा। और मेल वाला अगर वाई वाला क्रोमोसोम उसके ओवम से मिलता है तो फिर वो क्या करेगा, वो हो जाएगा लड़का। तो ये इतना ही था लिंग निर्धारण में। सबसे पहले देखो शुरू में बताए कि लिंग निर्धारण कहा किसको जाता है, कि नर और मादा जो शिशु होने वाला नर होगा या मादा होगा, वो जो निर्धारित करता है उसी को कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर लिंग निर्धारण कहते हैं।